इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मोमेंट। इनहेरिटेंस बोलते हैं विरासत। कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। क्या हमें राष्ट्रीय आंदोलन विरासत में मिला? बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सिंपल प्रोडक्ट ऑफ असेंबली दैट प्रोड्यूस इट। कह रहा है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन केवल अपनी संविधान सभा के बूते पर नहीं बनता। कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है खाली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कर ली तो इससे नहीं बनेगा। एज ए असेंबली एज डिवर्स एज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया कुड नॉट हैव फंक्शन इट देयर was no background conscious of the main principle the constituent should ensuring। यानी कि कह रहा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतनी सारे डाइवर्स यानी कि अलग अलग विविधता को लेकर के सामने है कि सामान्य रूप से काम कोई भी नहीं कर सकता। इसके पीछे कुछ ऐसे हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो वर्क करते हैं और उन्हीं की सहमति से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया है। These principles were forget during the long struggle for freedom। ये जो स्ट्रगल है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने फ्रीडम फाइटर यानी फ्रीडम के समय जो हमारे मोमेंट किया गया तो उस स्ट्रगल, उस मोमेंट, उस ड्यूरेशन के द्वारा एक सहमति बनाई गई थी कि इन अ वे द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज गिवन कॉन्सेंट्रेट शेप फ्रॉम द प्रिंसिपल्स इट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मोमेंट। कि एक तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक सभा है केवल उन प्रिंसिपल्स को एक मूर्त रूप देने का कार्य कर रही थी जो उसने अपने राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो विरासत में लेकर के आए थे। यानी कि जो हमें मिला था उसी को एक आकार या एक शेप देने का ये काम कर रही थी। फॉर डेकार्ड्स preceding the promulgations of the Constitution, in the way the Constitution Assembly was given the concentrate shape from the principles it had inherited from the nationalist movement. For decades preceding the promulgations of the Constitution, the nationalist movement had debated many questions that were relevant to the making of the constitutions, the shape and form a government India should have, the value it should uphold, the inequalities it should overcome. An answer forget in those debates were given their final form in the constitutions। Now इसका मीनिंग ये है कि एक तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो भी असेंबली की गई वो सिर्फ हमारे जो प्रिंसिपल्स थे उनको एक आकार देने का काम कर रही थी और उसने राष्ट्रीय आंदोलन यानी जिस समय नेशनल मूवमेंट चल रहा था जो हमें विरासत में प्राप्त किए गए थे उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हमने करीब 10 ईयर तक लागू रखने की कोशिश की गई थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन में उन क्वेश्चंस के ऊपर डिबेट की गई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ज़रूरी था। जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट का किस प्रकार से शेप होनी चाहिए, उसकी रचना कैसी होनी चाहिए और हमें ऐसे कौन से वैल्यूज़ चाहिए जिनका हमें सपोर्ट करना चाहिए, किन किन असमानताओं से हमें दूर, किसमें जो असमानता हैं उनको हमें दूर किया जाना चाहिए। इन सभी के ऊपर डिबेट किया गया और डिबेट करने के बाद में जो रिज़ल्ट आया उसी को ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन का रूप प्रदान किया।